नमस्कार दोस्तों। शतरंज में सह और मात का खेल तो आपने बहुत देखा और सुना होगा, लेकिन शतरंज की बिसात पर इंसानी खून की कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी सीरियल किलर की है, जिसमें शतरंज के हर खाने पर एक मौत बिखरी पड़ी है। यूँ समझ लीजिए कि मौत की ऐसी शतरंज जिसमें पूरी बिसात पर इंसानी खून बिखरा है। दरअसल ये कहानी एक सनकी हत्यारे की, जो शतरंज के 64 खानों को 64 लाशों से भर देना चाहता था। तभी तो उसकी शतरंज की बिसात पे प्यादे नहीं थे, बल्कि प्यादों की जगह पर रखी थी लाशें। लोगों के खून से खेलना जिसकी मजबूरी नहीं बल्कि जुनून था। वो बनना चाहता था दुनिया का सबसे बड़ा कातिल। वो तोड़ना चाहता था हर सीरियल किलर का रिकॉर्ड। जान लेने के उसके इसी फितूर ने उसे बना दिया चेस बोर्ड किलर। जी हाँ, चेस बोर्ड किलर, जिसकी दहशत की गूंज 2001 से लेकर 2006 तक पूरे रूस में सुनाई देती रही। वो हत्या पर हत्या करता रहा, लेकिन फिर भी वो किसी के हाथ नहीं लगा। हैरानी की बात यह है कि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हत्या की वजह क्या है। जब यह हत्यारा पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसकी कहानी दुनिया के सामने आई तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। वारदात है रूस की राजधानी मॉस्को की, और यह साल है 2006। पूरा मॉस्को शहर एक अनजानी दहशत से गुजर रहा था। ये दहशत थी एक सीरियल किलर की, और उसका अड्डा था 2700 एकड़ में फैला विस्की पार्क, जो आए दिन लाश उगल रहा था। हर लाश बने शख्स को एक ही तरीके से मौत के घाट उतारा जा रहा था। सबके सिर पर पीछे से वार किया जा रहा था। साल 2006 में मॉस्को के विट्साय यानी विस्की पार्क और आसपास के एक के बाद एक लाशें मिलने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। करीब 3 साल से यहाँ के लोगों को कुछ कुछ दिनों में यही खबर मिलती रहती थी कि पार्क में एक और लाश मिली है। टीवी के नाइट शो में इन हत्याओं की चर्चाएं होने लगी। सबको किसी सीरियल किलर के होने का शक होने लगा। पुलिस परेशान थी, क्योंकि सीरियल किलर ने अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा था और न ही हत्या की कोई वजह मालूम पड़ रही थी। 12 जून 2006 का दिन। इस रोज पार्क में एक महिला की लाश मिली। ये 36 साल की मारिया थी। जांच के दौरान पुलिस को लाश की जेब से मेट्रो ट्रेन का टिकट मिला। ये सीरियल किलर का पहला सुराग था। फिर पुलिस ने मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी थी। पुलिस ये जानना चाहती थी कि मरने वाली मारिया किसके साथ थी। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को दिखा कि मारिया एक जवान लड़के के साथ नजर आ रही है। आखिरकार धुंधला ही सही, ये चेहरा सामने तो आया। सिर्फ पुलिस ही नहीं, पूरा रूस देखना चाहता था इस कातिल का चेहरा। जून 2006 का दिन। दरअसल विस्की पार्क के पास एक सुपरमार्केट भी था, जहां लैरिसा नाम की एक लड़की काम करती थी। इसी लैरिसा के साथ ही अलेक्जेंडर भी क्लर्क का काम करता था। इस रोज अलेक्जेंडर लैरिसा के साथ विस्की पार्क में चहलकदमी करते करते प्यार मोहब्बत की बातें भी कर रहा था। इन बातों को लैरिसा काफ़ी इंजॉय कर रही थी। कुछ देर बाद दोनों की बात एक सीरियस नोट पर पहुंच चुकी थी। प्यार क्या है, इस विषय पर चर्चा चल रही थी। अलेक्जेंडर प्यार को कभी सबसे बड़ा सच कहता तो अगले ही पल प्यार को बहुत बड़ा धोखा करार देता। धीरे धीरे रात होती जा रही थी। तभी अलेक्जेंडर ने लैरिसा को एक सिगरेट पीने को दी। लैरिसा ने सिगरेट होठों के बीच में रखी और अलेक्जेंडर ने लाइटर सुलगा दी। सिगरेट पर जोक करते हुए अलेक्जेंडर ने कहा कि गर्लफ्रेंड से बेहतर होती है सिगरेट, जिसे आप कभी भी होठों से दबा सकते हैं और वे कभी कोई नखरा भी नहीं करती है। लैरिसा जोर से हंस पड़ी। थोड़ी ही देर बाद अलेक्जेंडर ने कहा कि वह अपने चहेते कुत्ते की कब्र पर जाना चाहता है। लैरिसा साथ चले तो उसे खुशी होगी। लैरिसा को यह बात थोड़ी अटपटी सी लगी कि अलेक्जेंडर उसे अपने कुत्ते की कब्र पर ले जाना चाहता है। लैरिसा को अलेक्जेंडर की कंपनी काफ़ी पसंद आ रही थी, इसलिए वह तैयार हो गई। वहां जाने से पहले उसने अपने बेटे को मैसेज किया। वह बताती है कि अलेक्जेंडर के साथ पार्क में वॉक कर रही हूँ और थोड़ी देर बाद घर लौटूंगी।
इसी मैसेज में वे अलेक्जेंडर का नंबर भी छोड़ देती है। दोनों ने अपने बैग्स उठाए और पार्क के आगे चल पड़े। पार्क में घने पेड़ों के बीच वॉक करते हुए दोनों काफी दूर एक सुनसान जगह पर पहुंच गए, जहां रास्ता खत्म हो रहा था। यहां पहुंचकर अलेक्जेंडर ने इस पार्क में लाशें मिलने का जिक्र छेड़ दिया। अलेक्जेंडर ने लैरिसा से पूछा कि तुम्हें यहाँ आने से डर तो नहीं लग रहा था? तब लैरिसा को हल्का सा डर लगना शुरू हुआ। अलेक्जेंडर के चेहरे के भाव बदल रहे थे। इन हत्याओं के बारे में अलेक्जेंडर ऐसी ऐसी बातें बता रहा था जिनके बारे में अब तक लैरिसा ने न टीवी पे देखा न ही सोसाइटी में सुना था। चूंकि अलेक्जेंडर लैरिसा को इस वॉक के दौरान कुछ और सिगरेट्स भी पिला चुका था, लिहाजा वो थकान महसूस करने लग गई थी। अलेक्जेंडर ने लैरिसा से कहा कि तुम जिस पेड़ से चिपक कर खड़ी हो, इसी पेड़ के पिछले हिस्से में कुछ दिन पहले एक लड़की की लाश मिली थी। लड़की का सिर इसी पेड़ के तने से बार बार फोड़ा गया था। थकान से चूर लैरिसा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? अलेक्जेंडर ने जवाब देते हुए कहा कि तुम्हें सब पता चल चुका है। फिर अलेक्जेंडर ने हंसते हुए कहा, मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी जो मुझे लगता है बहुत अच्छी है। वह लाइन थी, अगर कोई आपके करीब है या करीब आ रहा है तो उसे जानने समझने में आपको जो खुशी मिलेगी उससे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा अगर आप उसे मार डालें। अलेक्जेंडर पेड़ की छाल से लैरिसा के गाल खुरेचने लगा। लैरिसा बोली, क्या तुम अब मेरा कत्ल करने वाले हो? अलेक्जेंडर ने कहा कि मेरे पास और क्या चारा है, तुम समझ सकती हो ना लैरिसा कि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। फिर अलेक्जेंडर ने पेड़ की एक नुकीली छाल से लैरिसा के गले को रेत दिया। लैरिसा कुछ कहने की कोशिश करती रही और अलेक्जेंडर धीरे धीरे उसे तड़पता देखता रहा। कुछ ही पलों के बाद अलेक्जेंडर ने ताकत से लैरिसा के गले और सिर पर ऐसा वार किया कि लैरिसा का दम निकल गया और वह उसी पेड़ से चिपकी हुई एक लाश बनकर रह गई। वह कुछ देर लैरिसा के लाश से अकेले बैठा बातें करता रहा। फिर अलेक्जेंडर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर अलेक्जेंडर ने शावर लिया, गुनगुनाते हुए वोडका की बोतल खोली और अपने पैक बनाए। फ्रिज और किचन से खाने का बंदोबस्त करने के बाद टीवी देखने लगा। देर रात उसने डिनर किया और सोने चला गया। अगले दिन रोज की तरह अलेक्जेंडर ने अपने सारे काम किए और अपनी डायरी भी लिखी। डायरी के बाद उसने अपने पसंदीदा चेस बोर्ड यानी शतरंज को निहारा और एक पेन से उस पर कुछ लिख दिया था। इसके अगले दिन यानी 16 जून को अलेक्जेंडर के दरवाजे पर दस्तक होती है। अलेक्जेंडर जब दरवाज़ा खोलता है तो कुछ पुलिस अफसर दरवाजे पर खड़े मिलते हैं। उसने उन्हें अंदर आने को कहा और बाकायदा पानी पीने को भी दिया था। पुलिस ने कहा कि उसकी कलीग लैरिसा की लाश मिली है और इसी सिलसिले में वे उससे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। एक कैमरे में लैरिसा को उसके साथ देखा गया था। इसके बाद अलेक्जेंडर ने जो किया उससे पुलिस अफसर भी हैरान रह गए। अलेक्जेंडर मुस्कुराते हुए कहा कि आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, रुकिए आपको सबूत देता हूँ। ये लीजिए, ये डायरी मेरी बहुत ही कीमती है क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो आपके काम आएगा। और हाँ, ये देखिए, ये बेहद अजीब चेस बोर्ड है जिसमें 64 खाने होते हैं। मुझे याद नहीं रहता इसलिए मैंने हर कत्ल की तारीख एक एक खाने में लिखी है। मुझे बेहद अफसोस है कि ऑफिसर, इस चेस बोर्ड के 2 खाने खाली रह गए। अगर आप थोड़े वक्त के बाद आते तो ये 2 खाने भी भरे हुए मिलते। ये सब सुनते ही पुलिस अफसरों की हैरानी और बढ़ गई क्योंकि अलेक्जेंडर ने यह भी कहा कि वह घबराए नहीं, वह कोर्ट में भी सब कुछ सच कहेगा। पुलिस ने अलेक्जेंडर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिसकी दहशत से पूरा रूस कांप रहा था वो एक क्लर्क होगा। हर न्यूज़पेपर, टीवी चैनल में जिसकी चर्चाएं हो रही थी, एक मामूली सा दिखने वाला लड़का था अलेक्जेंडर, जिसकी उम्र लगभग 32 साल थी। लेकिन एक सवाल पुलिस और आम लोगों के बीच गूंज रहा था, आखिर ये लड़का हत्यारा कैसे बन गया? आखिर क्या दुश्मनी थी
इसकी उन लोगों से, क्यों करता था ये मासूमों का कत्ल? दरअसल शैतान अलेक्जेंडर हत्याओं के जरिए शोहरत पाना चाहता था। वे अपने ही देश के सबसे भयंकर सीरियल किलर एंद्रेई चिक्टोलियो के पावन हत्याओं के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता था। उसने चिक्टोलियो का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, लेकिन अभी उसकी एक सनक और सामने आने वाली थी। पुलिस को उस घर से एक चेस बोर्ड मिला जिस पर 62 लोगों के मरे जाने के सारे रिकॉर्ड मौजूद थे, जिसका मतलब साफ था कि अलेक्जेंडर ने अब तक 62 कत्ल किए हैं। 64 खाने भरने के लिए अभी 2 कत्ल करना बाकी था। इस पूरे हत्याकांड में चौंकाने वाली बात ये थी कि शहर में एक के बाद एक 62 कत्ल हुए और पुलिस को सिर्फ 15 लाशें मिली। दरअसल ये कातिल कुछ इस तरह सातिराना अंदाज में हत्या करता था कि किसी को उस पर शक ही ना हो। ये सभी हत्याएं उसने 1 या 2 दिन में नहीं, बल्कि पूरे 14 साल में की। जब अलेक्जेंडर से पूछा गया तो वह बताता है कि उसने पहली बार हत्या 1992 में की। वो सिर्फ 18 साल का था। उसका दोस्त उसका पहला शिकार बना। दोस्त की हत्या के बाद अलेक्जेंडर डर गया था और अगले 9 सालों तक शांत रहा। 2001 में वो एक बार फिर हत्यारा बन गया। इस साल मई और जून के महीने में उसने 9 कत्ल किए। अलेक्जेंडर विस्की पार्क के पास ही एक अपार्टमेंट में रहता था। वो पहले शिकार से दोस्ती करता, उसे धोखे से विस्की पार्क लेकर आता और यहाँ वो पहले उनके साथ हंसी मजाक करता और फिर अचानक मौका देखकर अपने शिकार के सिर पर पीछे से वार करता और फिर लाश को पार्क की ही सीवर लाइन में बहा देता था। अलेक्जेंडर के शिकारों की लिस्ट में महिलाएं, बच्चे और मर्द सभी शामिल थे। वे चाहता था कि उसकी शिकार बनी हर लाश बरामद हो, क्योंकि हर लाश उसके कत्ल के वर्ल्ड रिकॉर्ड में जुड़ने वाली थी। उसका टारगेट था शतरंज के 64 खानों के हिसाब से 64 शिकार करने का। 62 खानों में तो वो मौत की कहानियां लिख चुका था और अलेक्जेंडर पकड़ में नहीं आता तो ये दोनों खाने भी भर जाते। दुनिया में बहुत से सीरियल किलर आए, हर किसी की एक अलग कहानी थी। कत्ल करने का सबका अलग अलग मकसद था, लेकिन सिर्फ शोहरत के लिए अलेक्जेंडर चेसबोर्ड किलर बन गया। कत्ल करना अलेक्जेंडर की मजबूरी नहीं, उसका शौक था। वे अपने शौक के जरिए दुनिया में मशहूर होना चाहता था। अपनी इसी सनक के चलते उसने 1-2 नहीं बल्कि 62 शिकार किए। उसने न सिर्फ लोगों को मारा बल्कि उनकी गिनती भी अपने पास रखी। अलेक्जेंडर पर जब मुकदमा शुरू हुआ तो एक शीशे के चेंबर में बंद अलेक्जेंडर ऐसे टहल रहा था जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अदालत खचाखच भरी थी और हर निगाह इस हैवान पर टिकी थी। अलेक्जेंडर को भी 16 साल से इसी पल का इंतजार था, जब दुनिया की नज़रें सिर्फ उस पे हों। उसे पता था कि उसे सज़ा मिलने वाली है, लेकिन सज़ा के खौफ से ज़्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर बन चुका है वो। जांच और पड़ताल के बाद अलेक्जेंडर के ट्रायल का आखिरी दिन आया 1.25 साल बाद, यानी 24 अक्टूबर 2007 को। अलेक्जेंडर को हत्या और हत्या के प्रयास के करीब 50 मामलों के लिए दोषी पाया गया था। अगर हम आपसे पूछे कि अदालत ने इस हैवान सीरियल किलर को क्या सज़ा दी होगी, तो यकीनन आपका जवाब होगा सजाए मौत। लेकिन अदालत ने इसे सिर्फ उम्र कैद की सज़ा दी, क्योंकि रूस में मौत की सज़ा पर पाबंदी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।